नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में एक बार फिर एम्स पटना में हुए विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और इसी कड़ी में चेतन आनंद, जो कि इस विवाद में वह मुख्य चेहरा रह चुके हैं, वे अपनी बहादुरी के किस्से एरोप्लेन में, जी हां, दिल्ली जाते हुए फ्लाइट में अपने साथियों को सुना रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक लंबी पोस्ट साझा करके इस विषय पर प्रकाश डाला है। उन्होंने शिवहर के विधायक चेतन आनंद के पक्ष में खुलकर साथ दिया है और यह पोस्ट उस वक्त की है जब मंच के अध्यक्ष इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6C2246 से सफ़र कर रहे थे दिल्ली के लिए और उसी विमान में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद उनके साथ सफ़र कर रहे थे। तो पूछा होगा कि भाई क्या हुआ था, एम्स में बड़ा बवाल मचा है। तो फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बताया है कि विमान में दोनों के बीच पटना एम्स में चेतन आनंद और उनकी पत्नी के साथ हुए विवाद पर चर्चा हुई, बातचीत हुई और मंच अध्यक्ष दावा किया है कि जब एक चुने हुए विधायक के साथ एम्स जैसे संस्थान में इस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। देखिए, लगा रहे हैं मक्खन, ठीक है, इसके बाद नमक भी छिड़केंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। वो लिख रहे हैं। उन्होंने चेतनानंद की प्रतिक्रिया को स्वाभिमान की लड़ाई करार देते हुए लिखा है कि डॉक्टरों द्वारा जब उनकी पत्नी से बदसलूकी की गई तो अंदर का क्षत्रिय स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने आत्मरक्षा में जवाब दिया, बहादुरी दिखाया, शेर की तरह गरजा। बाद में अस्पताल के स्टाफ को अपनी ही इमारत में, मतलब एम्स के परिसर में ही भागने की जगह नहीं मिली जब मारना शुरू किया तो। ठीक है, ऐसा कुछ चेतन आनंद ने उनको बताया और उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है। दावा कर रहे हैं कि चेतन आनंद ने कहा कि पत्नी का अपमान देखकर तो मैं पागल हो गया गुस्से से और मेरा क्षत्रिय स्वाभिमान जग उठा और मैंने खदेड़ खदेड़ के पीटना शुरू किया और अस्पताल परिसर में भागने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन अस्पताल से निकलते वक्त उनकी गाड़ी पर पथराव करने की कोशिश की गई। और पोस्ट में चेतन आनंद की प्रतिक्रिया को क्षत्रिय परंपरा का जीवंत उदाहरण बताया गया है और कहा गया है कि स्वाभिमान के लिए मर मिटने वालों का इतिहास कलम से नहीं बल्कि खून और तलवार से लिखा गया है। ठीक है, जो कदम चेतन आनंद जी ने उठाया वह सराहनीय है। मन तारीफ भी कर रहे हैं कि आपने खदेड़ खदेड़ के पीटा, ये बड़ा अच्छा किया। इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक महत्व तब मिल गया जब बताया गया कि इसी विमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी भी सफ़र कर रहे थे। उनकी भी तस्वीर उन्होंने शेयर किया है। हालांकि इस बारे में रूढ़ी की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन यह विवाद अब तो और तूल पकड़ेगा क्योंकि अब चेतन आनंद ने दावा कर दिया है कि वो पिटाए नहीं हैं, वो तो दौड़ा दौड़ा के रगेद दिए हैं क्षत्रिय तरीके से। हाँ, और स्वाभिमान जगह नहीं मिल रही थी। एम्स का बहुत बड़ा परिसर ना है, तो बोले कि उस बड़े परिसर में भी भागने के लिए, छुपने के लिए जगह नहीं बची थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हीं के बिल्डिंग में उन्हीं को मारा है। हाँ, उन्हीं के परिसर में उन्हीं को धोया और ऐसा धोया, इतना खदेड़ा रगेड़ा कि वो भागने के लिए जगह नहीं मिल रही थी उनको। मतलब एम्स का जो कई एकड़ में परिसर है वो छोटा पड़ गया था। तो अब तो हमको आश्चर्य हो रहा है कि एम्स वाले जो डॉक्टर हैं विरोध कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वो वीडियो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? शर्म लग रही है क्या पिटाई का अपना वीडियो जारी करने में? अब तो यही आ रहा है कि एम्स के डॉक्टर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और अब जो ये चेतन आनंद है और जो चेतन आनंद है वो अपने साथियों को जहाँ सफर कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय तरीके से पीटे हैं। तो ये बात सच भी हो सकता है कि कहीं उन्होंने पीटा। चेतन आनंद ने तो हमसे कहा नहीं है, लेकिन जो क्षत्रिय स्वाभिमान की बात करने वाले नेता हैं ये तो आशुतोष कुमार हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो दावा कर रहे हैं कि भाई एक ही फ्लाइट में हम सवार थे, चेतन आनंद थे, मैं था, राजीव प्रताप रूढ़ी भी थे। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का पायलट वाला ड्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी इस बातचीत में कहीं शामिल नहीं है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं आशुतोष कि चेतन आनंद ने बताया कि पत्नी को कोई धक्का देगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्षत्रिय स्वाभिमान नहीं है क्या? जग गया, जगा तो ऐसा रगड़े ना, रगदे मतलब खदेड़े, इतना खदेड़े अब धुने कि भागते भागते बेहाल थे।
लेकिन जब गाड़ी पर बैठ गए तो शेर बन रहे थे, खदेड़ रहे थे। तो चेतन आनंद ने अगर ऐसा किया है तो एम्स प्रशासन को तो सबसे पहले उनका ये सीसीटीवी वीडियो जारी करना चाहिए। अब लगता है कि ज़्यादा डॉक्टर सब अपमानित हो गया है, गार्ड सब ज़्यादा पिटा गया है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं कर रहा है लोग। अब पुलिस जांच करेगी और सीसीटीवी का विजुअल आएगा तब तो पता चलेगा कि जो आशुतोष के सामने खुलासा किया है चेतन आनंद ने, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए हैं, वो कितना सच है, उसमें कितना दम है, कितना झूठ है। कितनी तारीफ कर रहे हैं कि भाई क्षत्रिय स्वाभिमान जगा और चेतन आनंद ने रेल दिया एम्स के डॉक्टरों और सिक्योरिटी गार्डों को, दौड़ा दौड़ा के हल्कान कर दिया। तो अब तो ये और तुल पकड़ेगा और ये सब चेतन के खिलाफ जाएगा। डॉक्टर अब इसी को कोट करके कहेंगे, देखिए आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने पीटा और वो हवाई जहाज में क्या बहादुरी का किस्सा सुना रहे हैं, तो अब तो दिक्कत हो जाएगी ना चेतन आनंद को। तो उन्होंने अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाया है कि नहीं, अब तो चेतन ही बताएंगे, क्योंकि उनके साथ तो तस्वीर साझा किया है आशुतोष ने और पोस्ट भी कर दिया है। तो अब देखिए एलजेपी के नेता हैं, अरुण भारती सांसद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, उन्होंने तो कर दिया है हमला। उनको ध्यान नहीं होगा कि एनडीए में है चेतन, ऐसा नहीं है। वो बखूबी जानते हैं कि एनडीए में है आनंद मोहन और चेतन, लेकिन फिर भी हमला किया, क्योंकि आनंद मोहन ने भी चिराग पासवान पर हमला किया था। तो उसको भूले थोड़े हैं चिराग पासवान भूल भी गए होंगे, चाहे पचा भी गए होंगे, तो ये पचाने वाले नहीं हैं अरुण भारती, उनके बहनोई। उनको चिराग पासवान का अपमान याद है और बदला ले लिया आज। कहा कि ये सब राजद के जो शासन में जो गुंडागर्दी करते थे वही संस्कार है अभी इनका। और देखिए कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, खून में है इनका। तो अब चेतन आनंद मोहन मोर्चा खोलेंगे चिराग पासवान के खिलाफ, तय है। डॉक्टर खोलेंगे चेतन आनंद के खिलाफ, ये भी सच है। तो अब होगा बवाल, एम्स पर बवाल, पूरा मामला तूल पकड़ेगा। डॉक्टर तो अभी भी काला बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं, कब हड़ताल कर दें कोई नहीं जानता, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर वाकई चेतन आनंद ने वहाँ बहादुरी दिखाई है तो डॉक्टरों को सुरक्षा की जरूरत है। तो अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इससे जुड़ी जो भी खबरें आती हैं हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।